साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज एक बार फिर से बात कर रही हूं मणिपुर की, जिसमें सीबीआई अब एक्शन में आ गई है। अभी कल ही इस मामले में केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बताया गया था कि हमने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने इस मामले में 6 एफआईआर अब तक जो दर्ज की हैं और 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही साथ एक और जो वीडियो सामने आया है 7वीं एफआईआर जो है वो भी करने की तैयारी है। इसके अलावा राज्य से बाहर ट्रायल चलाने की उसी पर तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के साथ साथ गृह मंत्रालय ने राज्य में शांति बहाली की कोशिश भी तेज कर दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि गृह मंत्री अमित शाह मैतेई और कुकी समुदाय दोनों के शीर्ष प्रतिनिधि जो हैं उनके संपर्क में हैं। ये कोशिश की जा रही है कि दोनों ही समुदायों को बातचीत की टेबल पर लेकर आया जाए। हालांकि दोनों समुदाय के बीच सुलह पर राय बटी हुई है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत में कोई सफलता जरूर हाथ लगेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। आज भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही इसी हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले जो कई और जानकारियां आपको यहां पर देनी जरूरी है, साथ ही साथ कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि दरअसल क्या कुछ अभी तक इस मामले में हुआ है और क्या क्या दरअसल सामने निकलकर तमाम चीजें आई है। आपको बता दें कि मणिपुर वायरल वीडियो पर एक्शन की जो तैयारी है वो दरअसल हो रही है। केंद्र ने वायरल वीडियो जो है उसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। वायरल वीडियो पर सीबीआई एफआईआर जो है वो दरअसल दर्ज करेगी और साथ ही साथ आप ये देखिए कि किस तरह से अब एक के बाद एक जिस तरह महिलाओं से दरिंदगी हुई है उसकी पुख्ता जांच की जाएगी। वो तमाम वीडियोस जो सामने आए हैं केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये हलफनामा जो कल ही दायर किया गया, मणिपुर से बाहर हो जो वायरल वीडियो है उसका ट्रायल, ताकि समयबद्ध तरीके से हो सके। इसकी जो पूरी जांच है और पूरी प्रक्रिया जो है, हिंसा पर अब तक सीबीआई ने दर्ज की थी 6 एफआईआर। हिंसा के सीबीआई ने गिरफ्तार किए अब तक 10 आरोपी। अमित शाह ने तेज की शांति समझौते की जो कोशिश है, अब केंद्र की तरफ से जो तमाम कोशिशें हो रही है, कुकी और मैतेई प्रतिनिधि जो हैं उनसे लंबी चर्चा बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। दोनों समुदायों से 6 दौर की बातचीत जो है वो अब तक हो चुकी है। न केवल इतना बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट इस पर ले रखे हैं। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर तमाम सवाल 5 का प्रहार के वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि मणिपुर हैवानियत की सच्चाई क्या सीबीआई खोलेगी? अब लग रहा है कि इंसाफ होगा। दूसरा सवाल यह कि वायरल वीडियो के पीछे क्या कोई साजिश है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि मणिपुर में साजिश की आग, क्या अब होगा इंसाफ? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत से क्या वाकई हल निकलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि उसको उम्मीद है कि देर सवेर ही सही सफलता मिलेगी। पांचवा और अंतिम सवाल यह है कि विपक्षी दलों के दौरे से क्या सियासत तेज नहीं होगी? क्योंकि जो डेलीगेशन है वो कल जाने की तैयारी अब कर रहा है। उससे पहले राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, उस पर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा वो सदन में आप लोगों ने सुना। ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज चर्चा रहेगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत जो खुद वहां पर उस वक्त मौजूद थी, क्या उन्होंने देखा वो जरा आंखों देखी और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा वो भी हम यहां पर उनसे जानेंगे। आपको दिखाती हूं पहले एक रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर जारी बवाल के बीच जहां सीबीआई ने जांच की कमान संभाली, तो वहीं इसी के साथ मणिपुर मामले में सीबीआई एक्शन में भी आ गई। सीबीआई ने जांच की कमान संभालते ही मणिपुर के आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सीबीआई ने मणिपुर मामले पर 6 एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा वायरल वीडियो जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने, उनसे सामूहिक दुष्कर्म करने को लेकर भी सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। यानी हैवानियत के उस वायरल वीडियो की सच्चाई भी सीबीआई अब सामने लाएगी। दरअसल मणिपुर में पिछले 86 दिनों से हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है।
वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करवाने की अपील की गई है, जिससे मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। आपको बता दें कि वायरल वीडियो मामले में मणिपुर पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय में हिंसा के बीच हुई उन 7 घटनाओं की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिन पर पूरे देश में बवाल मचा। इनमें से एक मामला महिलाओं की न्यूड परेड से भी जुड़ा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में हंगामा मच गया। मणिपुर हिंसा और साजिश के 6 मामले गृह मंत्रालय अब तक सीबीआई को सौंप चुका है और 7वां वायरल वीडियो का जल्द ही सौंप दिया जाएगा। वहीं मणिपुर हिंसा के 3 मामलों की जांच की कमान एनआईए को भी सौंपी जाएगी। मणिपुर में बीते 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से जारी हिंसा में तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के साथ साथ गृह मंत्रालय ने मणिपुर में शांति बहाली की भी कोशिशें तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह मैतेई और कुकी समुदाय दोनों के शीर्ष प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। शाह की कोशिश है कि दोनों समुदायों को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र ने कोशिश शुरू कर दी है ताकि जल्द माहौल सामान्य हो, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या अब सीबीआई मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत की पूरी सच्चाई सामने लाएगी? आखिर किस मकसद से दरिंदगी के वीडियो को इतने दिनों तक छिपाकर रखा गया? संसद के मॉनसून सत्र से महज 1 दिन पहले किस लिए इसको वायरल किया गया? मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत किसके इशारे पर हुई? मास्टरमाइंड कौन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मणिपुर में भड़की साजिश की आग का अब इंसाफ होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है, इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत जल्द हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़ने वाले हैं, सीनियर लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय वर्मा जी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही साथ मेरे साथ राखी राठौड़ भी जुड़ी हुई है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। और साथ ही मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत इस वक्त जुड़ी हुई है। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल मीनाक्षी जिस वक्त मणिपुर में थी, किस तरह के हालात वहां पर थे, वो तमाम रिपोर्ट्स मीनाक्षी ने अब तक पहुंचाई थी और ये तमाम वो शॉट्स यहां पर चल भी रहे हैं। लेकिन मैं मीनाक्षी आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आप वहां पर गई, क्या आपने देखा, क्या आपने फील किया, किस तरह के हालात थे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मणिपुर में कहाँ किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि 2 समुदायों के बीच में आप देखेंगे कि वहां पर एक तरीके से लाइन खींची हुई है। आप बिशनपुर जाते हैं तो उस तरफ मैतेई का इलाका है, उस तरफ से आप पार करके चूड़ा चांदपुर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो कुकी का तरफ का इलाका है। तो समुदाय के बीच में तो आपको कहीं ना कहीं बंटवारा नजर आता है, वो खाई नजर आती है। लेकिन अगर हम मणिपुर के हालात की बात करते हैं तो ये जितनी सच्चाई है, इतनी सच्चाई इसके लास्ट जो वीडियो प्ले होगा आप उसमें भी देखेंगे कि स्कूल खोल दिए गए हैं। जब आप पहुंची तो क्या मतलब इतना आसान था पहुंचना? क्या यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि हम पत्रकार हैं। हाँ। और मैं सीधी सी बात करना चाहूंगी, भी हमने सुना कि किस तरह से जांच वहां पर की जा रही है। बिल्कुल, पत्रकारों की भी जांच यहाँ पर हिमानी की जा रही है। लेकिन जब आप जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, जो लोग हैं उनका कहना है कि जब 3 तारीख को हिंसा होती है, 4 तारीख को हिंसा होती है, 28 तारीख को हिंसा होती है, तो हमने ये देखा था कि लोग किसी और के भेष में भी आकर के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। तो इसलिए बस हम एक आइडेंटिटी चाहते हैं, हम अपने लिए एक सुरक्षा चाहते हैं कि हमारे बीच में जो लोग आ रहे हैं वो एक वैलिड रीजन से आ भी रहे हैं या नहीं, कहीं वो फिर से कोई दंगा तो नहीं फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी उतनी ही सच्चाई हैं। जहां इम्फाल में स्कूल खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, अगर आप इम्फाल से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकमई की तरफ जाते हैं, तो उस तरफ आपको हालात बहुत बेहतर नजर आएंगे। आगे की हालात की अगर हम बात करते हैं चूड़ा चांदपुर, तो हाँ, वहाँ पे आपको हालात थोड़े से डगमगाए हुए लग सकते हैं, बंद चीजें लग सकती है, लेकिन वो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि हम नॉर्मल होना चाहते हैं, हम नॉर्मल लाइफ एक चाहते हैं। से आपने बात की, क्या वाकई मतलब वो एक डर, वो एक खौफ तो साफ तौर पर वहां पर दिख रहा है। घरों से बाहर, घर छोड़िए, क्योंकि अब तो घर बार भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे वो रह पा रहे हैं, या क्या आप देखा आपने बात की जब उनसे? तो बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जहाँ हम पहुंचे हुए थे चूड़ा चांदपुर का जो चेक पोस्ट वाला एरिया था, वहाँ हमने देखा कि कुकी महिलाएं थी, वो साफ तौर पर आपसे एंट्री कर रही हैं, आपसे पूछ रही हैं, बट उनकी बातचीत में आपको वो डर नजर नहीं आएगा। उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि 3 तारीख का 4 तारीख का जो वीडियो वायरल हुआ, जो सामने आया, तो उनका कहना था कि हाँ, वीडियो तो सामने आया, काफी पुराना है, हमें भी ये वीडियो देखने के बाद ही जानकारी मिली है। यहाँ तक भी वो महिलाएं कहती हुई नजर आती है कि हमें ये वीडियो देखने के बाद जानकारी मिली कि ऐसा भी कुछ हुआ है। लेकिन
वो कुकी समुदाय हो या मैतेई समुदाय हो, इसमें वो एक साथ खड़े नजर आता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि समुदाय के बीच में हिंसा कितनी भी हो, लेकिन महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके का अत्याचार कोई भी समुदाय हम सहन नहीं करने वाले। और यही वजह है, वो घर भी आप दिखा रहे हैं लगातार, जहां पे वो हेरा दास जो कि 32 वर्षीय आरोपी, मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया है पुलिस के द्वारा, उस व्यक्ति के घर को जिसने जलाया है वो मैतेई समुदाय की महिलाएं हैं। उनसे मैंने बात की कि आपने ही क्यों जलाया, क्योंकि आप भी तो मैतेई समुदाय के, वो मैतेई समुदाय का है। आप देखिए ना महिलाओं में भी, क्योंकि कुकी और मैतेई वहां पर जिस तरह से बटा हुआ है, तो वहां पर मैतेई समाज ही कह रहा है कि ठीक है, कुकी समाज की अगर वहां पर महिलाएं दिख भी रही है उनको रेप करो या इस तरह से उनकी वीडियोस बनाओ, इस तरह की बातें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इन बातों में सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी कोई रैली भी देखते हैं, कई बार होता है कि चीजें खराब हो जाती है। पीस रैली के नाम पर वहां पे भी चीजें खराब हुई थी, लेकिन उसमें जो तत्व थे, जो इस तरीके के लोग थे, जो ये चाहते थे कि हिंसा फैले, ये उस तरीके के लोग थे। महिलाएं साफ तौर पर कहती हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुरुष साफ तौर पर कहते हैं कि ये गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमान और भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, परिचय पहले करवा चुकी हूँ, अमिताभ जी भी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, राखी राठौर जी आप ही से करना चाहती हूँ कि सीबीआई अब मामले की जांच करेगी। सरकार भी कोर्ट के आदेश के बाद जागी है, लेकिन लग रहा है, उम्मीद जग रही है कि हाँ, उन बेटियों को, देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, सरकार की जो कार्रवाई है, उनके जो एफर्ट है, उसको इंटरप्रेट करने से पहले ये भी देखने की आवश्यकता है कि मणिपुर का बैकग्राउंड क्या था। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से, इनफैक्ट मैं कहूँ तो 50 सालों से पुरानी एक प्रॉब्लम थी, जिसको खत्म करने का, जिसको कम करने का प्रयास मोदी गवर्नमेंट ने किया। आपने खुद ने देखा कि पिछले 6 सालों में वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अगर मैं यूपीए गवर्नमेंट से कंपेयर करूं तो उनके पूरे 10 साल के कार्यकाल में पूरे नॉर्थ ईस्ट में 8,500 से ऊपर घटनाएं हुई, 2,000 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई। मणिपुर अकेले में 4,700 घटनाएं जो है वो लगातार हुई यूपीए गवर्नमेंट में, और हमने उसको 1600। लेकिन जब आप कंपेयर करने लगती है, कंपैरिजन पर हम आएंगे, अभी तो जवाबदेही आपकी बनती है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। जब आप कंपैरिजन पर उतर जाती हैं, इसका मतलब कि आपके पास कुछ है नहीं कहने को, आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप कंपैरिजन मतलब पीछे चले जाते हैं। आप सबसे अच्छा ये है कंपैरिजन, मैम कंपैरिजन तो उस पर आऊंगी। आपको मेरा कंपैरिजन तब खराब लगता है जब मैं राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से या फिर कर्नाटक से इसका कंपैरिजन करती हूं। हाँ, तो मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए कि 6 साल के अंदर हम लोगों ने किस तरह से इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास किया। और आज भी ये बात आपकी रिपोर्ट में साफ दिखती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस पे मॉनिटरिंग करी, हर दिन उन्होंने लगातार इसको चेक किया कि क्या हो रहा है। 93 का वो दंगा भी मुझे याद है, जब वहां पर जब दंगे हुए 750 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोई होम मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई नहीं गया वहां पर। लेकिन अभी भी हम उस बात को नहीं, हम उनसे अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। और इसीलिए इस बात का विश्वास है कि आगे चल के जब इसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे पाताल से ढूंढ करके हम लोग लेकर के आएंगे जिन्होंने ये पूरा काम किया। आपने खुद ने देखा कि दोनों समुदायों के बीच में, और वो पाताल से ढूंढ कर लाने में कितना टाइम लगेगा। और राखी जी, बफर जोन बनाए जा रहे हैं और बहुत जगह देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से कल सरकार ने 35,000 से ऊपर डिप्लॉयमेंट किया है नई फोर्स का, उनके माध्यम से हम लोग अब जल्द से जल्द इस पूरी कंडीशंस को, वहां पे जो सिचुएशंस हैं, जैसा कि आपके भी सहयोगी मीनाक्षी जी ने भी कहा कि वहां पे स्कूल जो है वो खुलने लगे हैं, वहां पर बाजार खुलने लगे हैं, बहुत चीजें वहां सामान्य होने लगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जिस तरह से विपक्षी पार्टी अब जाने का प्रयास कर रही है, कुछ दिन पहले इन्हीं के INDIA के जो एक सहयोगी हैं, उन्हीं ने, कीर्ति आजाद जी ने एक ट्वीट किया जिसमें एक और घटना वहां मेंशन की ट्वीट में और लिखा कि ये मणिपुर का है, जबकि जब फेक ट्वीट के माध्यम से मालूम चला कि वो तो म्यांमार की घटना है। मैं तो निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि वहां स्थिति संभल जाए, वहां नॉर्मल हो जाए, लेकिन राजनीति करने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अजय जी, राजनीति करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए आप लोग वहां पर जा रहे हैं। आपको सुरक्षा दी जाए या वहां पर जो आम लोगों के साथ जिस तरह की स्थिति हो रखी है उनको सुरक्षा दी जाए? माहौल बना रहे हैं आप लोग। नैथानी जी, एग्जैक्टली ये डबल इंजन की सरकार, इस बात की गारंटी है कि वहां पर राखी जी, राखी जी आप ही का सवाल डबल इंजन की सरकार वहां जो काम कर रही है अपने उन कृत्यों को छुपाने के लिए जिससे देश शर्मसार हुआ। ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो रही है, देश के विदेशों की संसद में चर्चा हो रही है कि मणिपुर में आखिर ये विश्वगुरु। आप विदेशों की ही संसद को देखेंगे, अपनी संसद को देख लीजिए कि क्या हो रहा है। वही तो बता रहा हूँ। और हमारी संसद में चर्चा करने से जिले इलाही साहब कभी मिस्र की मस्जिद में चले जा रहे हैं, तो कभी ब्रिटेन चले जा रहे हैं, और कभी अमेरिका चले जा रहे हैं रेड कॉर्पेट लेने, और कभी बांग्लादेश चले जा रहे हैं। अब अगला प्रोग्राम में आपको बता दूं, मुद्दे पर रह लेते हैं सर, हम किस पर चर्चा करने के लिए? असल मुद्दा ही तो गौण हो गया है सर। 77 दिन के बाद जब वीडियो आता है पब्लिक डोमेन में और टीवी के आपके चैनलों के माध्यम से,
तो सरकार की वो बंद आंख और सरकार की वो सोई हुई नींद खुलती है और जागरूकता आती है। राजस्थान में एक भयंकर घटना हुई जोधपुर में, बलात्कार से संबंधित, और सुनील जी वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 घंटे में उस घटना को खोलकर और उसके आरोपी को पकड़कर जेल भेजा, उसमें से 3 में से 2। और शर्मनाक तो यह था कि जब वो लास्ट में एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता कार्यकर्ता भाजपा के निकले तो सारे भाजपा को दही, अजय जी देखिए, हिमानी जी मुझे इन बातों से बहुत ऑब्जेक्शन है। बिना किसी तथ्यों के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इनका लिंक तय कर रहे हैं। नाकामी आपके मुख्यमंत्री जी की है। शांति कर रही है राजस्थान के अंदर जो 56% महिलाओं को झूठा बोल देते हैं। झूठ हिमानी जी, राजस्थान का पूरा डिस्कशन करूंगी मैं। जोधपुर की घटना पर चर्चा कर दी इन्होंने, उसकी भी पूरी चर्चा होनी चाहिए। ये गलत है, मेरा ऑब्जेक्शन है। आप प्रूफ कीजिए अजय जी कि कहां पर एबीवीपी की तरफ से उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि एबीवीपी के लोग थे वो इस तरह से नेशनल चैनल पर आकर के इस तरह से अजय जी नहीं, इस तरह से नहीं, अजय जी मुझे नहीं, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। इस तरह की शब्दावली का देखिए, मैं नहीं महिलाओं के लिए और ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि अपने को पैनलिस्ट के लिए भी इस तरह से नहीं, आराम से चर्चा करिए, आराम से चर्चा। तो इस तरह की भाषा मत नहीं। अब फिर देखिए, डिरेल ना हो ये, नहीं डिरेल ना हो ये। मैं आपसे सिंपल इतना जानना चाह रही थी कि आपका वो डेलीगेशन जो जा रहा है, या राहुल गांधी वहां पर इससे पहले गए, या डेलीगेशन जा रहा है, वो करने क्या जा रहा है, मैं ये समझना चाह रही हूँ आप लोगों से। पहली बार देखिए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, पहली बार देखिए, मैं क्या पूछ रही हूँ कि सत्ता पक्ष के एमपी नोटंकी करने के लिए महात्मा गांधी के यहाँ धरना प्रदर्शन देने चले आते हैं ताकि लोग मणिपुर की घटना से ध्यान भटक जाए। लेकिन ये देश में पूरा देश जानता है। नहीं तो आपको नहीं लगता है कि अगर भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भास्कर भुवन जोशी जी, आपको नहीं लगता है कि आप लोग अगर वहां पर जाएंगे, इस तरह का मजमा वहां पर जुटाएंगे तो इससे असर पड़ेगा वहां पर? आपको नहीं लगता आपको सुरक्षा दी जाए या उनको दी जाए वहां पर? हिमानी जी बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। कोई भी वहां नहीं जाता। अगर इस देश के चौकीदार, देश के सेवक, प्रधान सेवक अगर वहां चले जाते, लेकिन वो व्यस्त हैं। कहाँ व्यस्त हैं? चुनाव प्रचार में व्यस्त है माननीय प्रधानमंत्री जी, उद्घाटन में व्यस्त हैं, विदेश यात्रा जापान और फ्रांस की में व्यस्त हैं, और एनडीए की बैठक में व्यस्त हैं। जब मणिपुर जल रहा है, हमारी बेटियों के साथ जो पार्टी नारा लेके आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो लोग इंटरनेट बंद कर दिया गया है वहां पर ताकि ऐसी घटनाएं पूरे देश में ना पहुंचे। ये आपको पता है, ये केवल एक वीडियो है, और ये मैं नहीं कह रहा, इनके मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि ऐसी 100 घटनाएं हैं, उसकी एफआईआर है बकायदा। और उनकी जो राज्यपाल है यहाँ पर मणिपुर में, उन्होंने क्या कहा, अनुसुईया बहन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, लेट मी कंप्लीट मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, राज्यपाल साहिबा ने कहा है कि जो सरकार है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे देश के प्रधानमंत्री से देश आशा कर रहा था कि आप संसद में जवाब दे दे। क्या कह रहा है विपक्ष? बहुत छोटी सी बात हिमानी जी कह रहे हैं, इतने एक गंभीर उन्होंने तो कही, वीरेंद्र सिंह ने तो ये बात कही ना, लेकिन सुनिए तो इतने दिनों से ये वीडियो बाहर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून सेशन शुरू होने वाला होता है, उससे ठीक एक दिन पहले अगर ये वीडियो सामने आता है, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश देखे? क्या इतना ही सामान्य, इतना ही सीधा ये मामला है? आप कंप्लीट करिए, फिर मैं रामकृपाल जी का रुख करूंगा। अच्छा हिमानी जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आज वहां पर जो है डबल इंजन की सरकार है। सरकार का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। क्या वीरेंद्र सिंह जी बच जाएंगे? गृह मंत्री देश के हैं, देश के गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। ठीक है, हमने प्रचार मंत्री चुने, ये देश की गलती है, 140 करोड़ अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। सर, अगर संवेदनशील मुद्दा है तो संवेदनशीलता दिखाइए ना। हर दूसरे शब्द में आपके राजनीति घुसी हुई होती है। कम से कम थोड़ा सा तो हमें, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं रामकृपाल जी कि मेरे ख्याल से ये जो दलगत राजनीति चलती रहती है, ये जो अपनी सियासत, अपनी सियासी रोटियां चमकाई जाती है, कम से कम उससे ऊपर उठने की जरूरत है। देखिए, आपकी संवाददाता जो मीनाक्षी जी ने जो कुछ कहा वहाँ पे, और जो बातें अभी आपने कही हैं, मैं समझता हूं कि आज के इस विषय के सबसे गंभीर बातें वही हैं। देखिए, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि ये सब हुआ और सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे जो आपके संवाददाता गई हैं मीनाक्षी जी, वो कह रही हैं कि आम महिलाएं, चाहे वो कुकी की हों चाहे मैतेई की हों, सब लोग शांति चाहते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि ये राजनीति जो आग लगाने वाले लोग हैं अगर ना आए
तो समाज ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा। ठीक बात। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, एक मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे, एक वहाँ के माइनॉरिटी के ही एक सज्जन ने एक शेर लिखा था कि तुम संवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। अब आप देखिए होता क्या है कि मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति ये देखती है, उस गिद्ध की तरह होती है जिसको बैठा रहता है गिद्ध, जैसे देखा आपने ना कि ये डांगर कब कितनी जल्दी इसके प्राण पखेरु उड़ें कि हम इस पे जाएं। मेरा लगता है कि देखिए मणिपुर में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत घृणित है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी समस्या के लिए शांति से बैठ करके उसके लिए ये नहीं होता है कि 1 हफ्ते और 10 दिन तक संसद न चले, और ये हम नहीं तय पा रहे, नियम पर हम बहस कर रहे हैं। धूमिल की एक लाइन है, मैं फिर बार बार उसको कहता हूँ कि अजीब मुल्क है ये, यहाँ भूख की जगह भाषा पे बहस होती है। अरे भाई मुद्दे पर आइए ना, कौन सा कोई छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, बैठ करके बात कीजिए। जब आपने चर्चा की यहाँ पर बात करी, तो इससे पहले कि मैं संजय जी का रुख करूं, मैं एक बार अमिताभ जी से, क्योंकि लॉयर हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, हम थोड़ा सा वो रूल के बारे में भी समझना चाहेंगे कि अगर ये टाइम इतना लिया जा रहा है तो ये टाइम क्यों लिया जा रहा है? मतलब अगर 10 दिनों का समय है तो क्या 10वां दिन ही देंगे स्पीकर इसके लिए? क्या रूल कहता है, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगी। स्टेटमेंट होती है, चर्चा होती है, चर्चा स्टेटमेंट दोनों साथ हो सकती है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। हिमानी जी, सबसे पहली चीज़ तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को मूल में रख के, अभी आपने पार्लियामेंट की चर्चा कर दी, मणिपुर की चर्चा से मैंने तैयारी करके आया था कि मणिपुर नहीं, उस पर आप आइए बिल्कुल, लेकिन मैं आता हूँ। पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से 267 और 176 ये 2 रूल्स हैं, जिसमें एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और एक लॉन्ग टर्म। तो ये जो चर्चा में हुआ क्या कि जब इन्होंने पहले शॉर्ट टर्म दिया, लॉन्ग टर्म भी दिया, अब उसमें लॉन्ग टर्म में जब ये बात, और साथ में उसके भी पहले इनकी एक, मैंने जब देखा मुझे आश्चर्य हुआ, हर जगह ये लोग मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, सही सीधे अपनी आस्तीन चढ़ाने लगते हैं। तो संजय सिंह टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, हल्ला हंगामा करना कि प्रधानमंत्री आके बोलो। अरे भैया, तुम्हारे ऊपर में तो ये संसद नहीं चलने वाली ना, तुम डिमांड करो। एक मिनट चुप रहिए। तो मैं बहुत सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप लोगों की सब अनर्गल प्रलाप सुन रहा था। आपके अनर्गल बात नहीं। अरे तो चुप रहिए ना, आप अनर्गल बात बोल रहे हैं। बिल्कुल अनर्गल, बीच में मत काटिए, आप ये मत करिए। अगर आप हमारे को कहते एक पार्टी के प्रवक्ता को आप अनर्गल बात करें, बिल्कुल आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। आप अनर्गल बात, अरे चिल्लाओ मत, समाजवादी पार्टी नहीं है, मैंने सब गुंडागर्दी देख रही है, गुंडागर्दी देख रहा हूँ मैं, कब से गुंडागर्दी देख रहा हूँ। चुप रहो, गुंडागर्दी मत। प्रोफेसर साहब, मैं आपको थोड़ा सा कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा है। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है, आराम से, थोड़ा सा आराम से। चुप रहो, माफी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब नहीं, अजय जी, मैं जरा राखी राठौड़ का रुख करूंगी। राखी राठौड़, क्या टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है? क्यों इतना टाइम लिया जा रहा है? आखिर क्या रणनीति बन रही है? देश की महिलाओं का सम्मान आप में से किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी ये तय हुआ कि मणिपुर पर डिस्कशन होगा। उसके बाद बीएसी की मीटिंग में भी ये बात तय हुई कि मणिपुर पर डिस्कशन होगा। रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी साफ साफ कह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट संसद में भी दिए कि हम तैयार हैं मणिपुर पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन इसके लिए देखिए, इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि जो पिछले जो संसद के सत्र हैं उनका क्या हाल हुआ। कभी कोई विदेशी रिपोर्ट आ जाती है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, कभी पेगासस, कभी जेपीसी। किसी ना किसी कारण से विपक्ष ने हमेशा संसद की कार्रवाई को रोकने का, उसमें कोई ना कोई बाधा डालने का प्रयास किया, और वो अभी भी हो रहा है। और मैं दावा करती हूँ हिमानी कि अगर इसके अलावा ये जो रूल्स में अटकाया है या जो भी रीजंस हैं, प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जब प्रधानमंत्री जी दे रहे थे स्टेटमेंट, तब क्यों हूटिंग करते हुए भाग गए? इनको कुछ काम करना ही नहीं है। अल्टीमेटली विपक्ष का ये काम है कि क्यों देश प्रोग्रेस कर जाए, क्यों ऐसा हो कि संसद के अंदर
अंदर एक प्रोडक्टिव डिस्कशंस हो जाएं, उन्हें करना ही नहीं है, इसलिए एक्सक्यूजेस चाहिए। नहीं तो फिर एक बात बताइए ना राखी जी, विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि भैया राजस्थान में जाकर सीकर में जाकर प्रधानमंत्री बोलेंगे लेकिन सदन के भीतर नहीं बोलेंगे। राखी जी, सदन के भीतर नहीं बोलेंगे पीएम, लेकिन राजस्थान जाकर बोलेंगे, सीकर जाकर बोलेंगे, ये कह रहा है विपक्ष। बिल्कुल, कैसे गतिरोध खत्म होगा? हिमानी मुझे ये बताइए, जिसके अंडर में ये चीजें हैं वो बोलने को तैयार है। मैं पूछना चाहती हूँ 93 में जब सबसे बड़ा दंगा वहां हुआ, सबसे लंबे समय तक मणिपुर रुक गया था, वहां कौन से होम मिनिस्टर ने, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया? फिर वही बात हो जाएगी इस तरह से। हम काम पे विश्वास करते हैं, ये स्टेटमेंट पर आ रहे हैं। मैंने आपको काम दिखाए, मैंने कंपैरिजन बताया कि यूपीए गवर्नमेंट में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 2014 में भारत का उदय हुआ, इससे पहले ना भारत था। अरे क्यों बोलने नहीं दे रहे? हिमानी जी, इनको चुप कराइए। ये सफाई गुंडागर्दी कर रहा है आदमी। बोले भी नहीं, अभी तक संजय जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया इस तरह से। 2014 अजय जी मैं आपको रोक रही हूँ, अजय जी आपको रोक रही हूँ। देखिए यही तो संजय जी, यही तो यहाँ पर बात हो रही है। असल जो मुद्दा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी राजनीति यहाँ पर चमकानी है, यही हो रहा है। संजय जी मैं आ रही हूँ, एक रिएक्शन उनका भी हो जाए। ठीक करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते कि क्या कराया हम लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार के अंधे हिमानी जी यही प्रयास इनका। आ रही हो राखी जी, एक रिएक्शन जरा संजय जी का भी। हो ना आपके चैनल पे किसी को बोलने दिया जा रहा है। अहंकार के नहीं, इस तरह से अंधे नहीं, इंसान एक-एक को करके। हाँ। ना तो अपनी गलतियां दिखती है और न तो दूसरे की अच्छाइयां। भाई हम सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर चल देंगे रास्ता बन जाएगा। साहब विपक्ष इस तरीके से भारत में जिस तरह से अभी सत्ता पक्ष विपक्ष को जलील कर रहा है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, रामकृपाल जी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। यदि वो सहमत हो जाए मेरी बातों से तो मैं चाहूंगा कि अगली लाइन में इसको लें कि इस तरीके से आप लोग मत नकारिए विपक्ष को। साहब विपक्ष एक खूबसूरती है आपके लोकतंत्र की, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं, नहीं मैं मुद्दे पे आता हूं। आप लोग मणिपुर की आज बात कर रहे हैं, आज वहाँ स्कूल खुल गया, कॉलेज हो गया, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। दंगे हुए हैं, बहुत पहले भी हुए हैं देश में, लेकिन हुआ क्यों? इस पे क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? यही तो चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। इंदिरा देगी, राजीव गांधी देंगे, कौन देगा? या राहुल गांधी से पूछ लें। आज आप प्रधानमंत्री हैं, आप दूसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, आप सशक्त प्रधानमंत्री हैं। अगर गृह मंत्री बोल रहे हैं, उनका संबोधन हो रहा है, तो उससे क्या आपत्ति है? सबसे लास्ट में आपने समय दिया, मैं बोल देता हूँ हर मुद्दे पे। नहीं, सबसे लास्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने आपका सारा सवाल उसी में ले लेता हूँ ना। आपने बोला प्रधानमंत्री जी सीकर में बोल दें, गुजरात में बोले, बिहार में बोले, पब्लिक डोमेन में जाके बोलेंगे, संसद में क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों डर लग रहा भाई? आपने इतने हजारों करोड़ रुपए लगा करके संसद बनाया है, उसको आपका मुद्दा, असल मुद्दा क्या है? सुनिए ना संजय जी, गृह मंत्री है भाई देश के, गृह मंत्री है भाई देश के। अगर सारी चीजें उनके अंडर आती है, वो अगर कौन है झंडा कौन अच्छा दिखाता है? सुनिए ना आपका मेन मुद्दा क्या है? आपका टारगेट क्या है? पीएम टारगेट है? सुनिए ना संजय जी, पीएम टारगेट है या मणिपुर पर फोकस है? मणिपुर की समस्या टारगेट है, लग नहीं रहा। प्रधानमंत्री को देना चाहिए सदन में और अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहिए विपक्ष को। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे सिर्फ, जब नेहरू के टाइम पे 62 में जब भारत चाइना से हार गया था और सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जब विपक्ष उनसे सवाल कर रहा था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सवाल कर रहे थे विपक्ष से, उसमें सबसे ज्यादा संख्या, शायद रामकृपाल जी सहमत होंगे, कांग्रेस के लोग थे उसमें सवाल पूछने वाले। महेंद्र त्यागी ने यहां तक कह दिया था कि यदि उन्होंने कहा कि वो घास फूस हो रहा था, वो पथरीला जमीन है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उस जवाब पे महेंद्र त्यागी जो मंत्री थे उस कैबिनेट के, उन्होंने अपना कैप उतार करके सर दिखा दिया था कि क्या मैं इसे भी चाइना को दान दे दूं? ये जवाब था और प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए सारे बातों का जवाब दिए। उन लोगों ने लोकतंत्र बनाया। आज का प्रधानमंत्री कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? बात बताइए अमिताभ जी, मणिपुर में जो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये तो हमेशा से यहाँ पर रहा है, ये इतिहास रहा है। नरसिम्हा राव के टाइम पर भी अगर देखें तो मणिपुर खूब जला है, और आज जो ये कह रहे हैं कि वहां पर पीएम आकर जवाब दे या वहां पर गए क्यों नहीं ऐसा किया? राजेश पायलट उस वक्त गृह मंत्री थे ना, 1993 की अगर मैं बात करूं तो वो वहां पर गए थे उस वक्त। इस तरह के हालात, मैं ये कह रही हूं कि अगर सीमावर्ती राज्य है तो उसको उसी तरह से टैकल करने की जरूरत है। हिमानी जी मुझे अच्छा किससे पूछा आपने? आपसे। हाँ हिमानी जी, थोड़ा सा मैं धैर्य से चाहूँगा सब लोग,
यदि वाकई में समझदार हैं तो सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिक्स देखिए आप इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात समझने मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं तो फिर मत टोकिए। अरे आप हाई देखिए फिर असल मुद्दा ताकि मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं हूँ बात करूँगा। आप लोगों के अंदर आपका इस तरह से नहीं, इस तरह से अजय जी प्लीज शब्दों का प्रयोग नहीं आप लोगों के पास सब बैरिस्टर आके बैठ गए। एक बार नहीं, इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं करिए ना, फिर मैं स्टूडियो में नहीं रह पाऊंगी, इस तरह से स्टूडियो में नहीं रह पाऊंगी, इस तरह से स्टूडियो में नहीं रह पाऊंगी। मैंने ये कहा कि ये गंभीर मसला है, इसके पीछे हिस्ट्री की बात हो रही है। तो अभी 29 मई को एक जो इनके लिए कॉज ऑफ एक्शन कानून में बोलते हैं, ये कारण क्या हुआ? 29 मई को जो मैती समुदाय जो पहले से भी ट्राइबल था उसको जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ट्राइबल से हटा दिया था। लंबी बात है, मैं अभी जवाहरलाल नेहरू पे नहीं जा रहा हूँ, इंदिरा गांधी पे नहीं जा रहा हूँ। उन लोगों की लगातार की डिमांड थी, उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई फाइल किया 29 मई को कि हम इसको ट्राइबल में बना रहे हैं मैती को, और ऊपर में ये 90% जो वहाँ की भूमि है उस पर कुकी नागा समुदाय का कब्जा है, और वो सिर्फ हिल्स पे, वो भी सरकार ने दिया उनको, जिनकी आबादी 35% है। और जो ज़्यादा है संख्या वहाँ पर, लगभग 60% से ज़्यादा संख्या वहाँ मैती की है, और उन लोगों को सिर्फ 10% में ही अपने जीवन यापन करने की ज़रूरत है। तो उनको ये कहना था, उनका मैती समुदाय का केस है ये, उन्होंने कहा कि ये हमें भी उस ट्राइबल एसटी में शामिल करो, और जो जेन्युइन डिमांड है वो लोग पहले थे 1947 के पहले। तो एक मिनट ये सब कुछ हो गया। हिमानी जी ये पूछिए, हमारे देश के सम्माननीय माननीय गृह मंत्री जी मणिपुर गए थे, आने के बाद उन्होंने देश को बताया क्या कि मणिपुर के हालात क्या हैं? बताइए हिमानी जी, आप जवाब दीजिए। मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करूंगा। आश्वस्त किया क्या आपने मुझे एज लॉयर बुलाया हिमानी जी, और वहाँ की मैं सिर्फ लीगल टेक्निकल बात करूंगा। यदि किसी को सुनना है सुने। ये टेक्निकल नहीं है, गृह मंत्री को नहीं बताना चाहिए था वहां से आकर के। पहले मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं, बैकग्राउंड। आप लोग हारे हुए पार्टी हैं, आप लोगों को बैकग्राउंड से हारे हुए हैं, हारे हुए बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट कह रहा हूं कि आप लोगों का खेल किया हुआ है, आप लोगों का खेल किया हुआ है। ये सारा खेल आप लोगों का है। आप लोगों ने वहां हथियार बंटवाए हैं, आप लोगों ने दंगा करवाया है, आप लोगों ने दंगा करवाया है वहां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने दंगा करवाया है। आप शांत होकर सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा ना सवाल। एक सेकंड, बैठ तो जाइए, आप लोग शांत होंगे। एक मिनट, प्रोफेसर साहब, अमिताभ जी एक सेकंड कुछ भी बोलते जा रहे हैं। संजय जी आप बैठिए, संजय जी बैठिए ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, लेकिन आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तभी तो सवाल आपको सुनाई देगा। सर मैं एक सेकंड, राम कृपाल जी से मेरा सवाल है। सर मैं थोड़ा सा ये समझना चाहती हूँ कि देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है। मैं जब असली बात कर रहा था ये लोग ने बोलने नहीं दिया, इनका केस कमजोर है। मैं जब बात कर रहा हूँ, अगर आप ये आरोप उन पर लगा रहे तो किस आधार पर? क्यों बुलाते? 3000 लोग घायल पड़े हैं, 200 से ऊपर। वो आप लोगों ने करवाया है, आप लोगों ने करवाया है, आप लोगों ने छोटे चेहरे हैं, आप लोगों ने एक काम करिए, मैं राखी जी का रुख करूंगी। देखिए आप राम कृपाल जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं। राखी जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक सेकंड सर, एक सेकंड बताइए कि क्या हुआ। वो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री वहां पर गए थे। एक सेकंड आप रुकेंगे प्लीज, एक सेकंड रुकेंगे अजय जी। इन्हें बचना चाहिए इन जैसे लोगों से जो मुखौटे चेहरे हैं। इस तरह ये भाषणबाजी का मंच नहीं है। नहीं ये भाषणबाजी। वहां पर गए थे, मैं आपसे वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, वहां पर भी उनको बताना नहीं चाहिए। वहां पर गृह मंत्री जी गए थे और उनके विजिट के बाद में एक ऑल पार्टी मीटिंग, ये सब लोग गए थे, वहां सब कुछ हुई थी। जो बातचीत वहां पे चल रही थी, जो स्थिति थी, जो प्रयास थे, वो सब कुछ बताए गए थे। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी हिमानी कि ये जो सांसदों का डेलीगेशन अगर वहां जा रहा है तो उसको पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए, राजस्थान में भी आना चाहिए, जहां पर। लेकिन राखी जी एक सेकंड ना सर, मेरे को सवाल करने दीजिए, नहीं तो आप लोग सब यहीं आ जाइए। डालकर कुएं में मैं चली जाती हूँ स्टूडियो छोड़ के, मैं स्टूडियो छोड़ के चली जाती हूँ, आप लोग आ जाइए। राखी जी आप कैसे बार बार कंपेयर कैसे कर लेते हैं? आप कैसे कर लेते हैं मणिपुर की आप तुलना राजस्थान से? आप कैसे कर लेते हैं मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से, बंगाल से? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि प्लीज बांटिए मत कि हमारी सरकार यहाँ पर है तो यहाँ पर तो हम उन पर कहेंगे।
ऐसा नहीं है मैम। देखिए, आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक महिला हैं। हिमानी जी मैं राजनीति होती रही देखिए, है। मेरा निवेदन हिमानी जी सिर्फ इतना है कि हमारे देश के हर भूभाग पर अगर कहीं पर भी कोई महिला अपराध हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि महिला अपराध जो है, महिलाओं पे जो एट्रोसिटीज है, उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। एक महिलाओं से जुड़ा तो हुआ एक अफसोस है। संवेदनशील मुद्दा है जिस वही पर होता है। राजनीति ना करके हमें सोल्यूशन पर आना चाहिए। अरे। और हिमानी जी मुझे ये बताइए, क्यों डिस्कशन नहीं हो हर स्टेट का, क्यों डिस्कशन नहीं हो पश्चिम बंगाल का, जब वहां की मुख्यमंत्री ये कहती है कि मालदा के बिल्कुल अंदर करिए, जो आया लेकिन वो जब गलत आप ये था। कहती वो हैं फेक तो था। ऐसा लगता क्यों है कि ऐसा इसकी आड़ में बचने की कोशिश कर रही हैं आप, इसकी आड़ में बचने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप स्ट्रांगली नहीं, अगर आप कोई स्ट्रांगली स्टेप ले रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। और क्या रामकृपाल जी, किसी एक राज्य में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो सीएम अभी भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भैया इस्तीफा तो हम देंगे नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये कॉन्फिडेंस कहां, क्यों नहीं प्रेसिडेंट वहां पर रूल लग जाना चाहिए था अब तक? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा इतना मानना था कि आज का टॉपिक मणिपुर था, हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। बाकी देश में बहुत जगह पे बहुत कुछ हो रहा है, उसके लिए किसी ने रोका नहीं है। लेकिन और मैं सब अपने मित्रों से वो करूँगा कि देखिए देश देख रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, सब लोग देखते हैं, तो कम से कम आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे पर आरोप के बजाय हमारे ही मुल्क में जो कुछ घटित हुआ है वो दुखद है और आप लोगों के कंधों पर भार है इस बात का। अपने हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन बैठ करके इस पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए। हमारे मित्र जो अभी कह रहे थे कि क्या अभी बिल्कुल सही बात है ये कि इस बात पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि मोदी जी को ही जवाब देना है, इस बारे इसी मुद्दे पर भी बहस हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट में कम से कम बैठिए ना और आप बताइए कि मोदी जी को क्यों आना चाहिए, क्यों अमित शाह को आप नहीं सुनेंगे। मेरा इतना कहना कि ये तर्क के साथ कीजिए, न कि नारेबाजी और बायकाट जैसे वो, इससे कुछ नहीं निकलना है। चाहे चैनल पर आप नारेबाजी करें उससे कुछ नहीं होना है, या संसद में करें कुछ नहीं होना है। देखिए सर, चिंता की बात क्या है, आप ये देखिए कि अब तक 2 दिनों में कितने घुसपैठ म्यांमार से आप देखिए कि मतलब आप देखिए ना कि जो इस तरह की ताकतें हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, वो फायदा उठाते हैं, वही फायदा उठाएंगे। और देखिए हमारे डिफरेंस जितने ही रहेंगे और जितने ही हम सार्वजनिक मंचों पर अपने को लड़ते हुए दिखाएंगे, उतना ही पोरस बॉर्डर है हमारा, उतना ही ज्यादा घुसपैठ होगी, उतना ही ज्यादा लोग इस बात को वो तवज्जो देंगे। जी एक बार प्रोफेसर साहब का एक बार ले लो, फिर मैं अमिताभ जी, फिर अजय जी। हाँ प्रोफेसर साहब। देखिए सरकार इतनी हठधर्मिता पे है हिमानी जी, बहुत अच्छा होता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधान सेवक, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, बड़ा गर्व का विषय है। चौकीदार कहते हैं गर्व का विषय है। लेकिन क्या चौकीदार और प्रधान सेवक, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे विश्व में चर्चा है जिसकी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, सेवक कहते हैं, अगर वो चर्चा कर लेते तो कम नहीं होता इससे मान, उनका मान इससे बढ़ता। और आज जो हमें अविश्वास प्रस्ताव चर्चा होगी कैसे जब आप नए कोड लेकर आ रहे हैं, कभी कोई ड्रेस कोड लेकर आ जा रहे हैं, कभी कुछ, उनको देखिए वो तो उन पर तो काले कौवे जो हैं वो मेहरबान होने लगे, वो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगे। मतलब ये सर दिखे तो सही कि वाकई में विपक्ष चर्चा चाहता है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानती हूँ कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन चलाना सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं है? सर मैं ये जानना चाह रही हूँ। हिमानी आज मजबूर कर दिया विपक्ष को, भाई प्रधानमंत्री है देश के, सबसे बड़े संवैधानिक पद है उनके पास, आज हम विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आ जाइए, सदन में आ जाइए और अपने 2 शब्द बोल दीजिए। जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, बात बात पर उद्घाटन करते हैं, रेल मंत्री का उद्घाटन भी खुद करते हैं, वित्त मंत्री का बयान भी खुद देते, अच्छी बात है, दे उनका सरकार चलानी है। लेकिन ये मणिपुर भी तो देश का एक अंग है, हमारी माँ बेटियों का भविष्य का प्रश्न है, ये देश नहीं विश्व देख रहा है। जब आप मणिपुर की बात करते हैं तो फिर मैं राखी जी की बात को लाऊंगी, लेकिन फिर कहूंगी कि मैं यहाँ पर सरकारों में, राज्यों में नहीं बांटना चाह रही हूँ कि फिर आपको राजस्थान की बेटियों पर भी बात करनी होगी, फिर आपको बंगाल की बेटियों पर भी बात करनी होगी, फिर आपको छत्तीसगढ़ की बेटियों पर भी बात करनी होगी। बेटियों को बांटिए मत सर, हिमानी जी, बेटियों को बांटिए मत अपनी राजनीति के चक्कर में। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे इंडिया वाले जो विपक्ष के लोग हैं वो मणिपुर जा रहे हैं। नहीं
सुनिए लेट मी कंप्लीट। मैं बोल- वो कह रहे सर एक मिनट, नहीं, उन्होंने मुझे कहा है विपक्ष के समय लोग कम है कार्यक्रम में, इन्होंने मुझे कहा है तो बोलने दीजिए प्लीज। यदि आप प्रोफेसर साहब हैं शांत रहिए। देखिए इस पूरे मसले को मैंने उसका जो आकलन करने की कोशिश की वो कि एक हाईकोर्ट के एक पोजीशनिंग से हाईकोर्ट में जो अभी 29 मई को जो एक रिप्लाई फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सरकार की ओर से, उसने उस पूरे माहौल में आग लगा दी। वहाँ पर पूरा ओपियम की अफीम की खेती होती है उस पहाड़ी पे जहाँ कुकी नागा जहाँ जनजातियाँ ज़्यादातर हैं, और उनके ऊपर में इस सरकार ने नकेल कसी थी और साथ में मैती को ट्राइबल्स का एसटी का शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक लेटर एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में। उसके बाद ये आग लगी। अच्छा, इसमें एंगल क्या है जैसे लोग दे रहे हैं कि ब्रिटेन में चर्चा हुई। देखिए ये एक तरीके का जॉर्ज सोरोस का गैंग है जो भारत को डिस्क्रेडिट कर रहा है, और इसमें अब इसको एक ईसाई वर्सेस हिंदू का पूरे दुनिया में एक नैरेटिव करा जा रहा है। एक मिनट, ये तेज आवाज में बोलते हैं। अजय जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, मैं आपसे काउंटर लूंगी रिएक्शन, लेकिन एक बार उनको ये है, मैं ये नैरेटिव बोल रहा हूं कि ये भारत विरोधी नैरेटिव है जिसमें विपक्ष जाने या अनजाने साथ दे रहा है। मेरा कहना है कि अभी इस मामले में यदि आप कुकी को अटैक करेंगे या मैती को दंडित करेंगे, होगा भारतीय दंडित। उसमें कुकीज़ के साथ में ज़्यादातर विदेशी जो है वो आतंकवादी भी घुस गए हैं, क्योंकि वहाँ का बहुत पोरस वो है, म्यांमार से सीमा लगी हुई है और वहाँ से और घुसपैठ हुई है। मैं कह रही हूँ ना 719 इतने वहाँ पर सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं उनके पास, उन विद्रोहियों के पास, कुकियों के पास, जो कि आश्चर्य होता है आया कैसे, और उसके लिए सब लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन सर सरकार क्या कर रही थी, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी स्थिति तक पहुंच गया, देखिए कश्मीर, देखिए समाज मेरा रिसर्च है टेररिज्म पे, देखिए समाज जब सपोर्ट करने लगता है ना तो टेररिज्म को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही कश्मीर में भी हुआ था। वहां भी जो कुकी नागा समुदाय है वो उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो उनका कॉज के लिए लड़ रहे हैं। वहां पर मतलब सरकार फेल है ना सर? नहीं, फेल नहीं है, मुश्किल है। नहीं हिमानी जी समझिए, कश्मीर में सरकार फेल थी नहीं थी? यदि कश्मीर में फेल थी तो उसके हिसाब से उसके लिए उपाय बनाया गया। आप जवाब ले लेती हूँ सर, आप जवाब मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए वैसे ही मणिपुर एक अरे तो ठीक है, आप इसीलिए वहाँ मणिपुर में जवाब ले लेती प्रोपेगेंडा ने, दिस इज अ फैक्ट, ये तथ्य है, ये तथ्य। आप बीच में ना बोले, चुप रहिए ना, चुप रहिए। अरे बिना ये सफाई गुंडागर्दी मत क्या करो यार, गॉड से मत बनाया वो हत्यारा गोली चलाई थी भारत के लोग हम एक साथ क्यों बोलने लगते हैं सर? अजय जी आप अपनी बात रखिए, देखिए समय कम है ना, टाइम कम है ना मैडम, रखिए अपनी बात। मैं इतना ही कर रहा हूं, लास्ट कर रहा हूं। सर प्लीज एक बार कंप्लीट करने दीजिए। मैडम आपने कहा कि इसके लिए जवाब क्या राहुल गांधी देंगे, क्या पंडित नेहरू देंगे, क्या इंदिरा जी देंगे? आपने बिल्कुल सही पूछा, ये जवाब लोग देने वाले, ये तो जवाब की क्या जरूरत है यहाँ पर? यहाँ तो फैक्ट है, यहाँ फैक्ट है। इन लोगों के आप देखिए सर, अब आप तो ये निजी कमेंट करने लगे ना, निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी बोलने दीजिए, शांत रहे। देश हित इनके सामने नहीं है, ये पता है देश के बहुत है। यहाँ पर गॉड से भक्त बैठे हैं, महात्मा गांधी मुद्दे पर रहते हैं, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। ये अफसोस है। और आज भारत का विपक्ष जो है, का रुख करूं, फिर रामकृपाल जी का रुख करूं, यही है, तो आप बोलिए ना, देश के खिलाफ में आप क्यों दाएं घूम रहे हैं? ठीक है अमिताभ जी, ठीक है। हाँ अजय जी, जो आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी पे जो कॉलोनी के रिटायर्ड अंकिल होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं और देखिए ये रिटायरमेंट की क्या बात करने, क्या बात करते हैं? नहीं, ये इस तरह की हल्की बात ना करें, इस तरह की हल्की बात ये ना करें, ये हल्की बात ना करें। यूनिवर्सिटी और फेसबुक ये यूनिवर्सिटी, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप से सीख के बोल रहे हैं, आप सीख के बोल रहे हैं उसी तरीके से। कुछ बोलने के लिए नहीं है। लंदन से आया हूँ, मैं रजिस्टर हूँ, मेरे पास से डिग्री है, कुछ है नहीं। अजय जी सिवाय गुंडागर्दी के सवाल कुछ नहीं सीखा। इस तरह से नहीं आप देशद्रोही पत्रकार, ये अजय जी हो गया बस, अजय जी बस। संजय जी
ये केवल यहाँ पर संजय जी प्लीज सर प्लीज थोड़ा सा शांत नहीं, इस तरह से डीरेल आप मुद्दे पर नहीं रह रहे ना सर, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। संजय जी फिर रामकृपाल संजय जी आज का समय में आपने जो सवाल उठाया संजय अभी दे देता हूं। केवल 30 सेकंड। देखो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानी जी ये देश की गरिमा का सवाल है, बेटियों की इज्जत का सवाल है। भारत नहीं, मणिपुर जला देंगे ये लोग मणिपुर जलाने पे लगे हुए हैं। भारत की इज्जत का सवाल है। हम क्या गरिमानी जी है, क्या तरीके हैं? ये लोग चाइना से मिला देंगे। ये भारत की एकता और सभ्यता के लिए मैं आप सबको यही रोक रही हूँ। नहीं, मैं आप सबको यही रोक रही हूँ। यही तो विडंबना है इस देश की, यही तो विडंबना है। बात तो करेंगे कि हम बड़ा नहीं सर, बस बहुत हो गया सर। अजय जी मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ कि प्लीज कुछ मुद्दों पर तो ये सियासी रोटियां सेकनी बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए। ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।